बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, माह रमज़ानुल मुबारक की दूसरी जुमेरात तमाम भाइयों बहनों को, दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन में 2 बार आपने ये एक तस्बीह पढ़ लेनी है। इस तस्बीह को पढ़ लेने से क्या कुछ आपको मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते जवाब इसको। जब आप इसको पूरा करेंगे तो आपके साथ ऐसे ऐसे मौजज़ात होने लगेंगे जो आज से पहले कभी नहीं हुए होंगे। आज माह रमज़ान की दूसरी जुमेरात बड़ी ही बरकत वाली, बड़ी फजीलत वाली आ चुकी है। इस दूसरी जुमेरात को आज का किया गया अमल आपके सारे के सारे जायज़ मकसद को पूरा फरमा देगा, आपकी जायज़ हाजत को पूरा फरमा देगा, आपकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा देगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम के साथ इसको जैसे ही आप इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर देंगे, मेरे अल्लाह की मदद आ जाएगी। अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा, ऐसे ऐसे वसाइल पैदा फरमा देगा जो आपकी सारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। आज का ये तस्बीह का अमल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और साथ साथ इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दें ताकि उनकी परेशानी भी इस तस्बीह को पढ़ लेने से अल्लाह पाक हल फरमा दें। आज की इस तस्बीह में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक छोटा सा फरमान सुन लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने रब से दिन में 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। फिर एक हदीस में आपने फरमाया कि मैं अपने रब से दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। इस्तग़फ़ार एक ऐसा जादुई अमल है जो सारी की सारी मुश्किलात को हल कर देता है। किसी भी शख्स को कोई भी परेशानी हो, कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल दरपेश हो, उसका हल अल्लाह ताला के हुजूर इस्तग़फ़ार करना है। पूरे यकीन के साथ, पूरी लगन के साथ इस्तग़फ़ार को कर लेने से सारे के सारे मामलात ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए तो बुजुर्गान दीन बताते हैं कि तस्बीहात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तस्बीह कोई भी पढ़ ली जाए, अल्लाह पाक की बारगाह में कोई भी जिक्र कर लिया जाए, उसका इस्म पढ़ लिया जाए, दुरूद पाक पढ़ लिया जाए, इस्तग़फ़ार पढ़ लिया जाए, कुछ भी पढ़ लिया जाए, अल्लाह की बारगाह में नेक और खलूस के साथ पढ़ना चाहिए। नियत साफ़ होनी चाहिए। आज के इस तस्बीह में जो जुमेरात का दिन है, जुमेरात का रमज़ानुल मुबारक की दूसरी जुमेरात है, इसमें आपने एक तस्बीह पकड़ लेनी है अपने हाथ में और उसको 2 मरतबा पढ़ना है। एक तस्बीह आपने पढ़नी है इस्तग़फ़ार की, मतलब हर तस्बीह के दाने के ऊपर इस्तग़फ़ार 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 इस तरह भी पढ़ सकते हैं, इस तरह भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से अस्तग़फ़िरुल्लाह की फ़ज़ीलत मौजूद हैं, जैसे कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इसके अलावा अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। इस्तग़फ़ार के साथ अल्लाह पाक के इस्म मिला लें, और भी ज़्यादा तासीर अच्छी हो जाती है अगर खाली सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह ही पढ़ लिया जाए एक तस्बीह। और उसके बाद एक तस्बीह आपने पढ़नी है तीसरे कलमे की। तीसरा कलमा सब भाइयों बहनों दोस्तों को आता होगा, अगर नहीं आता तो गूगल से देख लें, घर में कलमे की बुक भी होगी उसमें देख लें। एक तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह की और एक तस्बीह तीसरे कलमे की। इनको आपने आज माह रमज़ान की दूसरी जुमेरात है, इसको किसी भी वक्त पढ़ लेना है। कोशिश करें बावज़ू हो जाए। और उसके साथ एक बात याद रखनी है कि शुरू और आखिर 2-2 मरतबा दुरूद इब्राहिमी लाज़मी पढ़नी है। कोई सा भी दुरूद आप पढ़ सकते हैं क्योंकि दुरूद इब्राहिमी नमाज में हम पढ़ते हैं, उसकी ज़्यादा फजीलत समझी जाती है। आप लोग अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहें वो पढ़ लें। इसके अलावा अगर कोई दूसरा दुरूद पढ़ना चाहें जो आपको आसानी से आता तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करते हुए इस तस्बीह को 2 मरतबा पढ़कर अल्लाह के हुजूर अपनी किसी भी मकसद को पेश कर दें, किसी भी हाजत को पेश कर दें, किसी भी मुश्किल को पेश कर दें। मेरा अल्लाह आपकी हर उस मुश्किल को आसानी में बदल देगा। यकीन कीजिए कि इस्तग़फ़ार एक ऐसा जादुई अमल कह लें इसको, इसमें इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसके बारे में इरशाद फरमा दिया है। कुरान पाक में इस्तग़फ़ार का बहुत बार जिक्र आया है, और जो सबसे बड़ा इसका जिक्र है, इसका फ़ायदा है, वो ये बताया गया है कि जितनी ज़्यादा अल्लाह पाक से इस्तग़फ़ार करेंगे उतना ही अल्लाह पाक नेमतों से नवाज देगा। अल्लाह पाक औलाद देगा, दौलत देगा, रिज़्क़ में इजाफ़ा करेगा, दौलत में इजाफ़ा करेगा, सारी की सारी मुश्किलात को हल फरमा देगा। अगर आप आज की ये तस्बीह 2 मरतबा पढ़ लेते हैं तो आज से आपको क्या कुछ मिलने वाला है। पहले नंबर पर आपकी जितनी भी कोई बड़ी हाजत हो, कोई मुराद हो, कोई मकसद हो जो कई सालों से, कई महीनों से पूरा ना हो रहा हो, तो अल्लाह की बारगाह में इसको पढ़कर देखें। अल्लाह पाक ज़रूर आपकी दुआ को कबूल
कबूल फरमाकर उस मकसद में कामयाबी अता फरमा देगा। दूसरे नंबर पर अगर आप मकरूज़ हैं, आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है, उतरने का नाम नहीं ले रहा, घर के अखराजात पूरे नहीं होते, ऊपर से कर्ज वाले आ जाते हैं कि हमारे पैसे वापस करो, इस तस्बीह को अगर आज भी पढ़ लें और हर रोज़ 2 मरतबा पढ़ लिया करें या हर नमाज के बाद पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह वो देखेगा कि कुछ ही दिनों के अंदर उसका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। जो बे औलाद हैं, जिनके पास औलाद नहीं, अल्लाह के फजल करम के साथ वो खुद देखेगा कि इसको पढ़ते रहने से, इसका विर्द करते रहने से अल्लाह पाक प्यारा सा बेटा अता फरमा देगा, नेक और साले औलाद अता फरमा देगा। जो लोग इस वजह से परेशान हैं कि उनके रिश्ते अच्छी जगह नहीं हो रहे या रिश्ते टूट जाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी आँच की ये तस्बीह है। इसका विर्द करते रहने से, ये तस्बीह को पढ़ते रहने से, एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की, एक तस्बीह तीसरे कलमे की, इसको पढ़ते रहने से शुरू हो रहा के दुरूद पाक के साथ वो देखेगा कि ऐसी जगह पर रिश्ता होगा कि लाइनें लग जाएंगी रिश्तों की। लोग खुद आपके घर आएंगे और पूछेंगे कि हमारे साथ रिश्ता कर लें। उसके बाद इसका जो अगला बहुत बड़ा फ़ायदा है, किसी भी बीमारी के लिए है, अगर घर में कोई बीमार हो, उसकी बीमारी ख़त्म ना हो रही हो, उसके ऊपर ये तस्बीहात पढ़कर फूंक मार दी जाए तो अल्लाह पाक उसकी बीमारी को दूर फरमा देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब हम बहुत से मसाइल से, मुसीबत से तंग आ जाते हैं। उसमें अपनों की साजिशें होती हैं, गैरों की साजिशें होती हैं, अपनों का हसद होता है, रिश्तेदारों का बहुत हसद होता है, जो हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो इस तरह से समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज की ये तस्बीह अगर सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह रोज़ाना 7000 मरतबा पढ़ लिया जाए तो अल्लाह के करम से, अल्लाह के फ़ज़ल के साथ ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। ज़िंदगी में ऐसी ऐसी खुशियाँ आने लगेंगी, ऐसी ऐसी नेमतें नाजिल होना लगेंगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब लोग हमें तंग करना शुरू कर देते हैं कि हम लोगों के पास भागे चले जाते हैं, जो बड़ी बड़ी फ़ीसें लेते हैं, उनको बद्दुआएँ देना शुरू कर देते हैं, हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमारे सारे के सारे मामलात को दुरुस्त कर दे, सिर्फ़ ये एक तस्बीह जो है अस्तग़फ़िरुल्लाह की और तीसरे कलमे की, इनको ज़िंदगी का मामूल बना लें, आप देखेंगे कि हमारे ऊपर से हर तरह की बलाएँ टलना शुरू हो जाएंगी, हर तरह की मुसीबतों से हमें निजात मिल जाएगी। मेरी आप तमाम बहन भाइयों दोस्तों से गुजारिश है कि चलते फिरते, लेटे बैठे, हर तरह अल्लाह की बारगाह में अस्तग़फ़िरुल्लाह करते रहें। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे समेत आप सबको अस्तग़फ़िरुल्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।